हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं लेप्लेसियन ऑपरेटर इन 5 मिनट में। लेप्लेसियन ऑपरेटर क्या होता है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में। हमने इसे एक पिछली बार भी डिस्कस किया था लेप्लेसियन ऑपरेटर को, जो कि हमारा था वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर में आई कैप जे कैप के कैप जिसका यूनिट वेक्टर था। लेकिन इसमें E1 E2 कैप E3 कैप होता है। ऑर्थोगोनल में इसका प्रूफ को देखेंगे या जानेंगे क्या होता है डेल स्क्वायर। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन इसके समझाने के बाद आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा इजी ट्रिक के साथ। इसके प्रूफ को देखेंगे क्योंकि एग्जाम्स में आता ही है 5 नंबर 2 नंबर के लिए। चलिए देखते हैं क्या है। तो लेप्लेसियन ऑपरेटर इन टर्म ऑफ ओसीसी, लेप्लेसियन ऑपरेटर ऑफ द फाई के टर्म में देखते हैं। तो डेल स्क्वायर फाई होता है डेल डॉट डेल फाई। तो लेट डेल फाई इज क्या ए वेक्टर, हमने ये लेट कर दिया कि जो डेल फाई हमारा क्या है एक वेक्टर है ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है A1 E कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप। ठीक है, तो डेल डॉट डेल फाई, डेल डॉट डेल फाई का वैल्यू हमने क्या ए वेक्टर लिया है। तो डेल का वैल्यू आपको पता है क्या है, डेल का वैल्यू आपको पता है क्या है। हमने यहाँ डेल फाई की वैल्यू ए वेक्टर लेट किया है अभी अभी, ठीक है, जो कि हमारा ए वेक्टर क्या है ये है। तो डेल फाई की वैल्यू ए हो गया। डेल की वैल्यू आपको पता है लेप्लेसियन ऑपरेटर, ऑपरेटर तो आपको पता है क्या है डेल स्क्वायर, डेल इसे बोलते हैं। ये क्या है नेबुला जिसे बोलते हैं, ये पता है क्या है। हम यहाँ लेप्लेसियन ऑपरेटर पढ़ रहे थे, ये क्या आपको पता है। पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था, ये आप नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा ऑर्थोगोनल कर्व के नाम से, तो इसे जरूर चेकआउट कर ले। आपको इसके बारे में पूरा डेरिवेशन किया गया है, ठीक है। तो सारा वैल्यू मतलब ए वेक्टर है तो इसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए का साथ डॉट होगा। ये देखिए ये हमारा वेक्टर वैल्यू हो गया, पूरा सबका वैल्यू हो गया। वैल्यू क्या होता है हमारा जो डेल का वैल्यू होता है 1/H1 H2 H3 कर ली अपन कर दी यू H2 H3 होता है, फिर कर ली अपन कर ली भी H3 H1 होता है, फिर कर ली अपन कर ली W H1 H2 होता है। साथ हमने यहाँ क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया A1 A2 A3, ठीक है। हमने यहाँ क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया A1 A2 A3 के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। यानी बेसिकली ये जो वेक्टर आपको पता है क्या है और इसका वैल्यू आपको पता है ए वेक्टर का वैल्यू क्या है ये है। तो E1 कैप यहाँ रहता है, E1 कैप यहाँ रहता है। तो E1 कैप का E1 के डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, इसलिए E1 कैप 1 तो A1 यहाँ आ गया है, इसी तरह A2 A3 आ गया है बेसिकली एक, ठीक है। तो बट देखिए यहाँ कैसे हमने किया डेल फाई जब बोल रहे हैं, देखिए यहाँ दिखाते किस तरह से हुआ है। यहाँ डेल फाई जो होता है क्या डेल फाई हमारा ए वेक्टर हमारा क्या डेल फाई। तो डेल फाई के डेल के वैल्यू हमारा क्या होता है E1/H1 कर ली फाई अपन कर ली यू E2/H2 कर ली फाई अपन कर ली भी E3/H3 कर ली फाई अपन कर ली W होता है। ए वेक्टर वैल्यू क्या है, ए वेक्टर वैल्यू हमने क्या लिया है डेल फाई लिया है। डेल फाई की वैल्यू हमारा क्या है, ये हमारा डेल फाई का वैल्यू है और ए वेक्टर हमारा क्या है ये है, ठीक है। तो इसी तरह हम कंपेयरिंग करेंगे 2 और 3 को। यदि आप 2 और 3 को कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे यहाँ A1 के वैल्यू क्या आएगा, A1 के वैल्यू हमारा आएगा 1/H1। ये हमारा क्या 2 का वैल्यू E1 के देखिए यहाँ देखिए E1 के कंपेयरिंग करेंगे E1 के है। तो A1 की वैल्यू क्या है, ये सारा A1 का ही वैल्यू था हमने लिख लिया है। उसी प्रकार ये E2 के हमारा क्या A2 का वैल्यू हो गया। इसी तरह यहाँ A3 है तो यहाँ E3 है तो यहाँ E3 है तो इस तरह में A3 का वैल्यू हो गया। तो कंपेयर करके सारा वैल्यू A1 A2 A3 लिख लिया। अब यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है हमने जो ये लिया है जिसमें A1 A2 A3 की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली। तब पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो बस हम इक्वेशन 1 में वैल्यू सारा पुट कर देना है। और चूंकि डेल डॉट ए वेक्टर का क्या था डेल फाई था, तो डेल डॉट डेल क्या होगा डेल स्क्वायर फाई हो जाएगा। अब फाई का हमने यहाँ क्या बाहर सेम टू सेम 1/H1 H2 देखिए H1 H2 H3 है, H1 देखिए नीचे H1 है, बस कुछ नहीं यही हमारा हो गया है। बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा प्रूव हो गया है। ये क्या हो गया इसे हमने अरेंज करके नीचे लिख दिया है कि हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया लेप्लेसियन ऑपरेटर इन द ओसीसी कर्व। आप वीडियो को फिर से देखिए तो आपको समझ में जाए क्या है। वीडियो बहुत छोटा है 5 मिनट में कंप्लीट हो गया। देखिए 3 मिनट इसका प्रूफ हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो वही सब बताया गया देखिए लेप्लेसियन ऑपरेटर हमने ये वेक्टर कैलकुलस पढ़ा था क्या होता है। डेल का वैल्यू होता है कर लिया साई कैप कर लिया वाई जे कैप कर ली जेड के कैप। तो इसका हमने प्रूव किया था। देखिए इस तरह से ड्रेस को क्या आती है डेल हो गया, ये डेल के वैल्यू दोनों को स्क्वायर करना है तो स्क्वायर हो गया कर स्क्वायर अपन कर लिया स्क्वायर कर स्क्वायर अपन कर दिया वाई स्क्वायर कर स्क्वायर अपन कर जेड स्क्वायर। तो इसमें जो वेक्टर कैलकुलस इसका प्रूफ क्या था सिंपल था। ये देखिए प्रूफ इसका लेप्लेसियन ऑपरेटर का डेल स्क्वायर अपन फाई ये हमारा क्या है स्केलर क्वांटिटी के रूप में, ये हमारा क्या है वेक्टर क्वांटिटी के रूप में। तो हमारा क्या है लेप्लेसियन ऑपरेटर हमारा ये रहा, ये तो ए वेक्टर के अकॉर्डिंग है, ये क्या फाई फंक्शन के अकॉर्डिंग है बस। कि हमारा लेप्लेसियन ऑपरेटर इसमें प्रूफ कर दिया था सिंपल था, लेकिन इसमें जो ऑर्थोगोनल में उसमें था थोड़ा हार्ड है। तो बेसिकली हमारा यही था, पिछले क्लास में हमने इसे डिस्कस किया था। ये था हमारा क्या है वेक्टर कैलकुलस का टॉपिक ये भी है, लेकिन ये हमारा क्या आई कैप हमारा क्या था आई कैप जे कैप के कैप यानी हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था बेसिकली। आज जो ऊपर हमने डिस्कस किया है वो है ऑर्थोगोनल कर्व कोऑर्डिनेट। इस वीडियो को फिर से देखें समझ में आया, अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करें, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें शेयर करें, आज चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।